आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी से क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। यहाँ पे सारणी दे रखी है और हमें क्या करना है, जहां पे सारणी में रिक्त स्थान है उसको भरना है। देखिए पहले वाले पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू दे रखी है 7, डी की वैल्यू दे रखी है कितनी 3 और एन की वैल्यू दे रखी है 8 और हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमारे पास सीधा देखिए एपी का एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। ठीक है, और जहां पे जो मान है हमें वो रख देना है। ठीक है, तो ए एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, एनवे पद का मान, ए का मान कितना है 7 प्लस एन की वैल्यू देखिए, एन की वैल्यू है 8 माइनस 1 और यहां पे बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए और डी की वैल्यू कितनी है 3। 7 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 इंटू 3। अब हम पहले क्या करेंगे बच्चों, गुना करेंगे। 7 तियां कितना हुआ 21, 21 में 7 जोड़ेंगे कितना आ गया 28। तो यहां पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। सेकेंड पार्ट देखेंगे, यहां पे देखिए ए की वैल्यू दे रखी है -18, ए की वैल्यू गिवन है कितनी -18। सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका, और यहां पे डी की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू दे रखी है कितनी 10 और ए एन की वैल्यू दे रखी है 0। ठीक है, हमें निकालनी है डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ए एन दे रखा है, इसका मतलब क्लियर है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एनवे पद का, समांतर श्रेणी का एनवे पद का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू देखिए दे रखी है कितनी 0, तो 0 रख देंगे। ए की वैल्यू देखिए कितनी है -18, तो -18 रख देंगे, प्लस एन की वैल्यू दे रखी है 10 माइनस 1 की जगह पे 1 इंटू डी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसे हम देखो, एक तरीका ये है कि ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक तरीका देखिए हम इसे पक्षांतर कर देते हैं। हमें डी निकालना है तो सभी वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे पक्षांतर कर दे रहा हूं। देखो 0 प्लस -18 को मैंने पक्षांतर कर दिया, कितना हो गया +18 इधर ले आने पे, और 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 9 इंटू डी, यानी 9D आ गया। तो यहाँ पे 0 प्लस 18 कितना हुआ 18 इंटू 9D, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है D, तो 9 का पक्षांतर कर देंगे तो 9 इधर आएगा तो कहाँ आएगा बच्चों, इधर किस में है गुना में, तो बटे में आएगा, तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमें यहाँ पे D की वैल्यू निकालनी थी तो D की वैल्यू आ गई 2 आ गई। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे इसमें, यहां पे देखिए ए की वैल्यू पता नहीं है लेकिन डी की वैल्यू कितनी पता है -3, और एन की वैल्यू दे रखी है एनवा पद, यानी पदों की संख्या कितनी है 18, और ए एन एनवा पद दे रखा है कितना -5। यहां पे वैल्यू किसकी निकालनी है ए यानी कि पहला पद। फिर हमारे पास देखिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, श्रेणी का एनवा पद यानी ए एन बराबर क्या होता है ए माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू गिवन है देखो ए एन की वैल्यू -5 यहां पे प्लेस कर देंगे, ए की वैल्यू पता नहीं है, ए ज्ञात करना है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है -3। अब देखिए -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 17 इंटू -3। अब पहले हम गुना कर देते हैं, -5 इक्वल टू ए प्लस 17 3 होता है 51, 17 51। अब देखिए हमें निकालना है ए, तो -51 को मैं इस तरफ ला रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, -5 और ये हो जाएगा +51, कितना हो जाएगा +51, -51 था इधर आके आ जाएगा +51, 51 में से 5 घटाइए कितना आ जाएगा 46, और चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या यानी प्लस का, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 46।
यानी कि यहाँ पे पहला पद कौन होगा स्टडी का 46 होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका। ए की वैल्यू है -18.9 और डी की वैल्यू गिवन है 2.5। एन की वैल्यू निकालनी है और ए एन की वैल्यू दे रखी है 3.6 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन का मान निकालना है। तो ए एन पता है, यहाँ पे देखिए ए एन मतलब श्रेणी का एनवा पद पता है। तो ए एन अगर तुम्हारे पास दिख रहा है क्वेश्चन में तो आप लगा दीजिए एनवे पद का सूत्र। श्रेणी का एनवा पद होता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ए एन की जगह रखेंगे 3.6, ए की जगह रखिए -18.9 प्लस एन की जगह हमें पता नहीं है तो एन ज्ञात करना है, यानी कि श्रेणी में कितने पद होंगे, और डी की वैल्यू रख देंगे कितनी 2.5। अब यहां से आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैं पक्षांतर कर रहा हूं। देखिए 3.6 माइनस वाला नंबर है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। इन दोनों को जोड़ी देखिए 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 22.5 हो जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। हमें निकालना है n। देखिए ये इसके साथ 2.5 गुना में है, इसका मैं पक्षांतर कर दे रहा हूं 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n-1। देखिए डेसिमल अगर हम 10 से गुना करेंगे, देखो सबसे पहला काम है इसका डेसिमल हटाइए, इसे 10 से गुना करेंगे, इसे भी 10 से गुना करेंगे तो इसका दशमलव यहाँ आ जाएगा, इसका दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब ये 225 हो गया, ये क्या हो गया 25, तो 25 9 में 225 मैंने डायरेक्ट कट कर दिया। ठीक है, आप पहले 5 से काट सकते हैं, मैंने क्या कर दिया सीधा 25 9 में 225, 25 का ही भाग दे दिया। 9 -1 को भी इधर ले आइए, +1 क्योंकि हमें निकालना है n का मान, तो n का मान कितना हो गया 10। इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, पदों की संख्या कितनी होगी 10 होगी। क्लियर। फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है कितनी 3.5 और d की वैल्यू दे रखी है कितनी 0, n की वैल्यू दे रखी है 10.5 और हमें निकालना है ए एन यानी एनवा पद। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम जो चल रहा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन ज्ञात करना है तो ए एन लिख दीजिए, ए की जगह कितना रखेंगे 3.5 प्लस एन की जगह पदों की संख्या 10.5 -1 और डी की वैल्यू आ गई 0। देखो बच्चों 3.5 प्लस देखो 10.5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9.5 और उसकी गुना 0 से करनी है तो ये तो डायरेक्ट हम कर सकते थे इसे 0। ठीक है, इसकी गुना जब 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो 3.5 में 0 ऐड कर देंगे तो 3.5। देखिए अगर सार्वंतर 0 है तो ध्यान रखना कि हर पद में क्या जोड़ना है 3.5, 0 जोड़ना है तो 3.5 प्लस 0 3.5, तो लास्ट पद कितने भी पद होंगे सब कितने आएंगे 3.5 आएंगे।